दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा मरने के बाद इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होता है या नरक की प्राप्ति होता है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या हमारे धर्म ग्रंथ में स्वर्ग और नरक के बारे में जिक्र किया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में स्वर्ग और नरक के बारे में ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका पैरों तले जमीन निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारे धर्म और ग्रंथ में क्या कहा गया है स्वर्ग और नरक के बारे में। क्या वास्तव में लोगों को मरने के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये जान लेते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में हमारे गांव समाज में लोगों ने क्या कहते हैं। उसके बाद जानेंगे धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक के बारे में क्या कहा गया है। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वही बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर है। जो व्यक्ति धनवान है, संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो जाती है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही उनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हम वो समझते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी कठिनाइयां दी जाती है। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को बहुत बड़ा सजा भी दिया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के संबंधों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करता है कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, जैसे मंदिर बनवाना, मंदिर के निर्माण में दान दक्षिणा देना, स्वर्ग के सुख भोगता है। जो व्यक्ति गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है, किसी को मानसिक और शारीरिक दुख देता है, वह नरक को प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे?